अब उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये टीपू सुल्तान पर बेमौसम विवाद महाराष्ट्र में क्यों खड़ा हो गया है। बात का बतंगड़ बनाना, बाल की खाल निकालना, तिल का ताड़ बनाना, इन सारे मुहावरों का एक ही मतलब होता है, जैसे तैसे करके कोई भी विवाद खड़ा करना। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर बहस शुरू हो गई। शुरू में दो पार्टियां इसमें कूदी, लेकिन कांग्रेस ने टीपू की शिवाजी महाराज से तुलना करके इस बहस को झगड़े फसाद तक अब पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान पर बयान दे चुके हैं। आज महाराष्ट्र के दो जिलों में सड़क छाप टकराव की शक्ल इस बयान की वजह से ले ली गई है। तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। एक तस्वीर पुणे की, जहां शिवाजी महाराज पर हर्षवर्धन सपकाल के बयान के विरोध में आज भारी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता तख्तियां, पोस्टर लेकर पहुंचे हुए थे। पोस्टर में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष को टीपू सुल्तान जैसा दिखाते हुए हर्षुद्दीन टीपू सुल्तान ये नाम पोस्टर्स पर दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन अहिल्यानगर में भी किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन सपकाल की तस्वीरें सड़क पर चिपका दी और फिर उन्हें अपने जूतों से, अपने पैरों से, चप्पलों से रौंदा। सपकाल के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। टीपू सुल्तान को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज पर बयानबाजी से भड़की बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सपकाल के खिलाफ पुणे के पार्वती थाने में एक मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुणे में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पर पथराव कर दिया, जिससे गाड़ियों के शीशे टूट गए। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं अहिल्यानगर में कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी नेताओं ने बड़बोले बयान दिए हैं। इस सियासी तनाव को और हवा दे दी है। अहिल्यानगर में एक बीजेपी नेता ने कह दिया, सपकाल की जीप काटने वाले को इनाम दिया जाएगा। और अब आगे छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान पर ये जो राजनीति उबाल मार रही है, इसकी वजह जानिए। टीपू सुल्तान को लेकर इस विवाद की शुरुआत मालेगांव से हुई। हाल ही में मालेगांव की मेयर नसरीन शेख और डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद ने जिस दिन पदभार संभाला, उस दिन समर्थकों ने दोनों को टीपू सुल्तान का पोर्ट्रेट गिफ्ट किया। मेयर नसरीन शेख ने टीपू का फोटो रखा, लेकिन डिप्टी मेयर ने तस्वीर को दफ्तर की दीवार पर लगा दिया। शिवसेना और बीजेपी ने टीपू की तस्वीर लगाने का विरोध किया। डिप्टी मेयर ऑफिस से टीपू सुल्तान की फोटो फिर हटाई गई। इसके बाद कायदे से विवाद तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने कल बैठे बिठाए एक बयान देकर इस मुद्दे को और तूल दे दिया है। हर्षवर्धन सपकाल ने मैसूर के टीपू सुल्तान को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर बता दिया है। सुनिए बयान। त्यांचा आदर्श घेऊन टीपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टीपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधी कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही। तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टीपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा, यह तुलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बाद टीपू वाले विवाद में कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिल गया है। हर्षवर्धन सपकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था, राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।